सो कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर। सो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था सबसिस्टेंस फार्मिंग, वो वाली टाइप की फार्मिंग जिसमें हम क्रॉप्स अपने लिए अपनी फैमिली के लिए ग्रो करते हैं। लो लेवल पे ही होता है ये, टेक्नोलॉजी कम यूज़ होती है, इनपुट्स भी कम यूज़ होते हैं, लेबर भी कम यूज़ हो रहा है। अब कमर्शियल फार्मिंग ये बड़े लेवल पे होती है फार्मिंग। इसमें आपको लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस करनी पड़ती है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, मतलब बिजनेस पर्पज़ के लिए। तो फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन, एनिमल्स आर रेड फॉर सेल इन मार्केट। तो मशीन ज़्यादा यूज़ होती हैं इसमें। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में आप क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो। यहाँ पे आपको एक फील्ड दिखाया गया, शुगर केन प्लांटेशन। देखो कितने एरिया में ये फैला हुआ है। Wheat and maize are commonly grown commercial crops. Major areas where commercial grain farming is practiced are temperate grasslands of North America. इन्हीं को प्रेरीज बोलते हैं। ये ग्रासलैंड्स होते हैं नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप एशिया में भी। यूरोप में और एशिया में इनके अलग अलग नाम हैं। These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. Several severe winters restrict the growing season and only a single crop can be grown. तो बड़े बड़े ग्रास लैंड होते हैं, बड़े बड़े एरिया के ग्रास लैंड होते हैं और वहाँ पे आप अपने क्रॉप्स ग्रो करते हो। पॉपुलेशन बहुत कम होती है, स्पार्सली पॉपुलेटेड होती है, तो आप अच्छे से क्रॉप्स ग्रो कर पाते हो। पॉपुलेशन प्रेशर कम होता है, लेकिन जनरली सीवियर विंटर्स होते हैं वहाँ पे टेम्परेट रीजन्स में। तो विंटर की होने की वजह से यू कैन नॉट ग्रो मोर देन वन क्रॉप। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है? मिक्स फार्मिंग में लैंड इज़ यूज फॉर लाइव स्टॉक, फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉर द क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक। मिक्स फार्मिंग में दोनों चीज़ें होती हैं। आपके पास लैंड है, आप इसको यूज़ करते हो फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एज वेल एंड फॉर रेयरिंग लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक भी आप एनिमल्स भी इसी क्रॉप में रेयर करते हो, तो उसी इसलिए इसको मिक्सड फार्मिंग बोला जाता है। It is practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, Southeast Australia, New Zealand and South Africa. ज्योग्राफी में आपको मैप वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो आप एटलस लाओ। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट। और आप मैप वर्क, आप कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई करो, एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो, रिवर्स को आइडेंटिफाई करो, ग्रास लैंड्स को आइडेंटिफाई करो, कहाँ पे कौन सा ग्रास लैंड है, ठीक है, और किस किस रीजन में कौन से टाइप का क्लाइमेट हो सकता है। Plantations are a type of commercial farming. Plantations are a type of commercial farming where a single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana और cotton are grown. The plantation suppose असम में है, इंडिया में, या साउथ के स्टेट्स में है। वहाँ पे आपको टी एस्टेट्स मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े से बाग होंगे, वहाँ पे आप टी को कल्टीवेट कर रहे हो, टी के प्लांट कल्टीवेट कर रहे हो। सिंगल टाइप का, या टी या कॉफ़ी होती है। अगर आप कर्नाटका में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा फार्म्स मिलेंगे। शुगर केन, रबर, बनाना ग्रोइंग, तो इनको प्लांटेशंस बोलते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिक्वायर्ड, आपको बहुत सारे लोग चाहिए होंगे टी प्लांटेशंस में। बनाना प्लांटेशन यहाँ पे दिखाई गई है आपको, बनाना के पेड़ लगाए गए हैं। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इट सेल्फ, ऑन योर फैक्ट्री। तो प्रोड्यूस जो से निकल रहा है, सपोज बनानाज या टी लीव्स निकल रहे हैं, उनको प्रोसेस करना है। इससे आपको या तो फार्म पे ही कुछ यूनिट लगाया जाएगा, मशीनरी लगाई जाएगी, या आप नियर बाय फैक्ट्रीज़ में आप उसको ले जा सकते हो। ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए अच्छा सा। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन से मेजर प्लांटेशंस होते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में अच्छा टेम्परेचर होता है, इंक्रीज टेम्परेचर भी होता है, रेनफॉल भी ठीक ठाक होती है। रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जांपल्स। तो रबर मलेशिया में अच्छे से प्रोड्यूस होता है, मलेशिया इज ऑल्सो ट्रॉपिकल कंट्री। कॉफ़ी ब्राज़ील में होती है बहुत अच्छी प्रोड्यूस, टी इंडिया में, श्रीलंका में। ये एग्जांपल्स हैं प्लांटेशंस के। अब यहाँ पे आपको मेजर क्रॉप्स दिए गए जो कल्टीवेट होते हैं। राइस तो मेजर फूड क्रॉप दुनिया का है। राइस JNK में भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्लेई सॉइल, जो रिटेन करती है मॉइस्चर। एलुवियल सॉइल मतलब जो रिवर अपने साथ लेके आती है, एलुवियल सॉइल अपने बैंक्स पे डिपॉजिट करती है, रिवर बैंक पे। तो यहाँ पे आप कल्टीवेशन करते हो क्रॉप्स की। क्लेई सॉइल में भी कर सकते हो, जो पानी को रिटेन कर सकता है, जो पानी अपने अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। और चाइना लीड करता है प्रोडक्शन ऑफ राइस, फॉलो बाय इंडिया। तो सबसे ज़्यादा चाइना प्रोड्यूस करता है राइस को, उसके बाद इंडिया। सो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड।
इंडिया, फिर जापान, फिर श्रीलंका एंड इजिप्ट। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन ईयर। कभी कभी किसी किसी स्टेट या कंट्री में आप राइस के 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो एक ही साल में। नेक्स्ट इज़ वीट। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। राइस में अच्छा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, वीट में मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए। वीट के क्रॉप्स, राइस के क्रॉप्स आपने देखे होंगे कश्मीर में भी सबमर्ज्ड होते हैं पानी में, पानी के अंदर ही होते हैं, पानी में जैसे डूबे हुए होते हैं, दे लाइक फ्लोटिंग इन वाटर। वेयरएज वीट रिक्वायर्स थोड़ा सा मॉडरेट रेनफॉल ही, ज़्यादा भी नहीं, ब्राइट सनशाइन चाहिए। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. India is grown as a winter crop. तो इंडिया में एक विंटर क्रॉप का नाम दिया जाता है इसको, क्या, रबी क्रॉप। Millets, they are known as coarse grains and can be grown less fertile and sandy soils. Millets आप less fertile और sandy soils में grow कर सकते हो। It's a hardy crop that needs low rainfall. क्योंकि millets को low rainfall चाहिए, कम पानी चाहिए, सो इसलिए आप ये sandy soil में भी grow कर सकते हो। And high to moderate temperature and adequate rainfall. ज्वार, बाजरा, रागी are grown in India. ज्वार एग्जाम्पल है इसी मिलेट की, बाजरा, रागी। Other countries are Nigeria, China and Niger. So Niger is in Africa. China, Nigeria भी अफ्रीका में है, तो वहाँ पे आप मिलेट्स ग्रो करते हो। मेज़ ऑल्सो कल्टिवेटेड इन JNK। मेज़ को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। अभी जुलाई चल रहा है तो अभी भी मेज़ के क्रॉप्स हैं। इट इज़ मेज़ के सीड्स हम सो करते हैं अराउंड मार्च अप्रैल और प्रोड्यूस अगस्त में, जुलाई अगस्त में। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल्स। मेज़ इन कंट्रीज़ में ग्रो होता है। उसके बाद कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल। दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर कि किस क्रॉप में कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना रेनफॉल चाहिए। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर दिस ग्रोथ। तो फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए इसको। कितने फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए इसको? 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए इसको जब आप कॉटन ग्रो करें। फ्रॉस्ट क्या होता है? फ्रॉस्ट होता है जब आपका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और सरफेस पे आपको आइस बन जाता है, तो उसको फ्रॉस्ट बोलते हैं। तो फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए। अगर फ्रॉस्ट हुआ तो कॉटन का क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए सनशाइन अच्छी होनी चाहिए ताकि टेम्परेचर ठीक ठाक रहे और फ्रॉस्ट फॉर्मेशन ना हो। It grows best on black and alluvial soils. China, USA, India, Pakistan, Brazil, Egypt are the leading producers of cotton. It is one of the main raw materials for cotton textile industry. इंडिया में भी कॉटन कल्टीवेशन होती है। जूट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर का नाम दिया गया। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल्स एंड ग्रोज बिकॉज हाई टेम्परेचर। एलुवियल सॉइल में हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। द क्रॉप इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज। इंडिया एंड बांग्लादेश आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। बांग्लादेश एंड इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। जूट से हम जूट के बैग्स बनाते हैं। घर पे अगर ब्राउन बैग्स देखे होंगे जनरली वो जूट के बने होते हैं। जूट से हम रोप्स भी बनाते हैं। ठीक है। कॉफ़ी, सो ये बेवरेज टाइप ऑफ क्रॉप्स। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन लोमी सॉइल्स। वार्म क्लाइमेट चाहिए आपको, जैसे कर्नाटका में, टी भी असम में, वहाँ पे भी वार्म और वेट क्लाइमेट होता है। रेनफॉल अच्छी खासी होती है। हिली एरियाज़ में जनरली ग्रो होती है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में प्रोड्यूस होती है, उसके बाद होती है कोलंबिया में प्रोड्यूस, उसके बाद होती है इंडिया में प्रोड्यूस। यू हैव टू रिमेंबर दिस: ब्राज़ील, कोलंबिया एंड इंडिया। टी इज़ अ बेवरेज crop grown on plantations. This requires cool climate and well-drained, high rainfall throughout the year for the growth of its tender leaves. तो इसमें लीव्स, टी तो हम अल्टीमेटली लीव से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो लीव्स की ग्रोथ के लिए आपके पास अच्छा रेनफॉल होना चाहिए। It needs well-drained loamy soils and gentle slopes. Labor in large numbers required to pick the leaves. तो आपको अगर आप लीव्स को पिक करना है, लीव्स को उठाना है, तो आपको लेबर भी चाहिए। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग लगे हैं टी के लिए इसको पिक करने के लिए। कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका आर द बेस्ट क्वालिटी, प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। तो इन्हीं कंट्रीज़ में चाय की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, राइट।
We'll continue agricultural development of Patna. We'll study this in the next chapter, in the next class. Sorry.